नमस्कार, मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेदव्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय जी ने किया है। इस अध्याय में धृतराष्ट्र का संक्षेप में सभी घटनाओं का बताया गया है। सूत नंदन, मैंने मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैंने कितना प्रज्ञाचक्षु हूँ। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन के ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया है, उसे धरती पर गिरा दिया है, साथ ही राजाओं के सामने, सभी राजाओं के सामने आगे, जबकि वे टुकुर टुकुर देख ही रहे थे, बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधु वंश की राजकुमारी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि खांडव दाह के समय देवराज इंद्र ने वर्षा इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्नि को तृप्त किया। संजय, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना लाक्षा भवन में अपनी माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर हैं। संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि रणभूमि भूमि में लक्ष्य वेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पंचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबंध संबद्ध हो गए हैं। संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि मगधराज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान रत्न जरासंध को भीमसेन ने अपनी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया। संजय, मैंने उसी समय विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसूय यज्ञ संपन्न कर दिया। संजय, तभी मैंने समझ लिया था कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि दुखिता द्रौपदी रजस्वलावस्था में आंखों में आंसू भरे में केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई, तभी मैंने समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि द्यूत एवं मंदबुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लगा दिया कि वह उसका पार ना पा सका, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। संजय, और जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन ही किया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेमवश दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय, तभी मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई थी। जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के पास रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं, संजय, तभी मैंने विजय के संबंध में निराशा तभी मुझे विजय के संबंध में निराशा हाथ लग गई थी। संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देवदेव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है, तभी मेरी आशा निराशा में परिणत हो गई थी। जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षि गण पधारे और उनसे मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है, संजय, तभी से मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया था। जब मैंने सुना कि सत्य संग धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और वहां साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय,
तभी से मेरी युद्ध में विजय की आशा जाती रही। जब मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर काल के तथा पोलोम नाम के असुरों को जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सके थे, अर्जुन ने बात ही बात में पराजय कर दिया। तभी से संजय मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीट अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया अब मेरी जीत की कोई आशा नहीं है। जब मैंने सुना कि पांडु नंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमर्षि के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमर्षि के मुख से ही उन्होंने यह भी सुना कि स्वर्ग में अर्जुन को अभीष्ट वस्तु दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई है, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा ही छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि भीमसेन द्वारा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहां मनुष्यों की गति नहीं है, कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। अब जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। अब आगे अध्याय में और भी घटनाक्रम देखेंगे।